ही प्यारा कॉन्सेप्ट है। द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम हैव बीन रिप्लेस। किसकी बात हो रही है? द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम हैव बीन रिप्लेस। क्या बात सही है? और से देखते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का बहुत अहम कॉन्सेप्ट। द कैप्टन एंड के बाद आर्टिकल लगा है, तो इसका मतलब है आने वाला जो सब्जेक्ट है वो ये वाला नहीं है, वो अलग है। द कैप्टन एंड द कोच ऑफ द टीम हैव बीन रिप्लेस्ड। 2 पर्सन है तो हैव आना चाहिए, बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन बच्चों अगर ये दी नहीं होता, एक और सवाल होता है इस जर में, द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम हैव बीन रिप्लेस्ड। अब क्या ये सही है? अब देखो अगर आर्टिकल नहीं है और यहाँ एक और नाउन आ रहा है, इसका मतलब ये है कि ये एक ही पर्सन है, 2 अलग अलग नहीं है बल्कि एक ही पर्सन है। एंडी फ्लावर थे, कोच भी थे अपनी टीम के और कैप्टन थे। द कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम, तो भाई ये हैव नहीं होता बल्कि क्या हो जाता है? हैज़ बीन रिप्लेस्ड। सरफराज अहमद कैप्टन भी थे और विकेट कीपर भी थे, क्या होता था? कैप्टन एंड विकेट कीपर ऑफ द पाकिस्तानी टीम हैज़ बीन रिप्लेस्ड। तो बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। देखो डायरेक्टर, द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर हैव अराइव, बिल्कुल सही जी। द डायरेक्टर एंड द प्रोड्यूसर, देखो दी अगर यहाँ लगा है एंड के बाद, तो इसका मतलब है डायरेक्टर और प्रोड्यूसर अलग अलग पर्सन है। 2 पर्सन है तो हैव आना चाहिए। लेकिन अगर यहाँ से मैं दी मिटा दूँ तो क्या हो जाएगा? द डायरेक्टर एंड प्रोड्यूसर हैव अराइव्ड। एक और बड़ा अच्छा है, कराची द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान हैज़ अ पॉपुलेशन ओवर 25 मिलियन। अब लोग कंफ्यूज कहाँ पे होंगे? वो यहाँ पे होंगे, द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान। आप इसको तो छोड़ दो, ये तो मॉडिफायर है। कराची सब्जेक्ट है, उसके बाद वर्ब क्या आ रहा है? हैज़, तो कराची के साथ हैज़ ही आना चाहिए। आ पॉपुलेशन ओवर 25 मिलियन, बिल्कुल सही। अब देखो इसी को उल्टा भी कर सकते थे, मैंने पूरा सेंटेंस नहीं लिखा। द बिगेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान कराची हैज़ आ पॉपुलेशन ओवर 25 मिलियन। देखो यहाँ तो बड़ा आसान है क्योंकि दोनों सब्जेक्ट और साथ साथ आ रहे हैं। कन्फ्यूज़ कब हो जाते हैं? जब कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट और वर्ब के दरमियान में मॉडिफायर देते हैं। अब देखो 1 वे टिकट्स फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल इज़ ऑफन मोर एक्सपेंसिव देन राउंड ट्रिप फेसेस। ओके जी, 1 वे टिकट्स फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल इज़ ऑफन मोर एक्सपेंसिव दैन राउंड ट्रिप। अब तो देखो कभी कभी वो ऐसे भी कर देंगे कि अंडरलाइन कर देंगे कि जी ये ए है, ये बी है, यहाँ सी है, यहाँ डी है। यानी कि ठीक है, एरर डिटेक्शन कैसे आता है? एक बार तो पूरा आपको सेंटेंस दिया हुआ होगा, जैसे कहता है कैप्टन एंड कोच ऑफ द टीम हैव बीन रिप्लेस। आप भाई इसको करेक्ट करो, ए बी सी डी 4 ऑप्शन होंगे। अब बहुत वक्त ऐसे होंगे कि अंडरलाइन होंगे 4 वर्ड और आपको फिर बताना होगा इनमें से गलती का है। तो रूल तो वही चलेगा, 1 वे टिकट्स, ये सब्जेक्ट क्या होगा? 1 वे टिकट्स, ठीक है जी। फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल, प्रैक्टिस करते जाओगे पानी पानी हो जाएगा। इज़ ऑफन मोर एक्सपेंसिव दैन राउंड ट्रिप। अब अगर किसी बच्चों ने सही तरह मेरी बात समझी है तो वो यहीं पे गलती बता देंगे। गलती कहाँ है? देखो ये जब अंडरलाइन वर्ड हो ना तो आसान होता है। अंडरलाइन वर्ड में से किसी में हो सकती है 1 वे टिकट्स फॉर डोमेस्टिक ट्रैवल इज़। अब देखो यहाँ इज़ आ गया, क्या इज़ मैच कर रहा है हमारे सब्जेक्ट को? सब्जेक्ट है 1 वे टिकट्स, तो इज़ नहीं होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए? आर होना चाहिए। तो यार ग्रामर में 100% स्कोर कोई इतना मुश्किल काम नहीं है, एक एक करके समझते जाओ कौन सा।